नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्क्वायर के बारे में देखेंगे। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्प्लिट में कैसे निकाली जाती है, और साथ ही साथ स्क्वायर में हम लोग मेन एग्जाम जो पूछे जाते हैं, खासकर बैंकिंग, एसएससी या रेलवे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में ये चैप्टर जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर। तो हम लोग देखेंगे स्क्वायर बेसिक पहले सीखते हैं, उसका ट्रिक्स के बारे में ट्रिक्स जानेंगे। इस पार्ट्स में हम लोग को जनरली हम लोग का पूछा जाता है स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यू रूट्स और रेशनलाइजेशन। ये पूरे पोर्शन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे, बैंकिंग का दे, एसएससी दे या रेलवे की परीक्षाएं दे। तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। देखिए मैं बेसिक बता रहा हूँ। जैसे किसी का भी स्क्वायर हम लोग करते हैं तो स्क्वायर जनरली होता क्या है, कैसे स्क्वायर को निकालते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4। 3 का स्क्वायर तो 3 का 9 हो गया। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब 2 बार इंटू कर देना आपस में, तो बिना इंटू किए कितना तक लिख सकेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो भी स्क्वायर हम लोग जो भी करते हैं, इसके बाद जैसे 11, 12 कुछ तक लगभग किसी का 15 तक याद रहता है, किसी का 20 तक, कोई 30 तक रट लेते हैं। बट आज जो मैं ट्रिक्स या टेक्निक जो बताऊंगा उससे आप अनलिमिटेड स्क्वायर निकाल सकते हैं। अनलिमिटेड मीन्स आपका 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, जितने चाहे निकाल सकते हैं। तो मैं बेसिक का स्टार्ट करता हूँ। बेसिक में कैसा उसका स्क्वायर किया जाता है उसके बारे में जानकारी देता हूँ कि बेसिक में क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो स्क्वायर है, जैसे 1 का, जैसे सपोज मान लीजिए कि जैसे 1 सबसे पहले बेसिक स्टार्टिंग जो होता है 1 से स्टार्ट होता है। अब 1 से जैसे स्टार्ट हो रहा है 1, 11, 111, ठीक है, 1, 11, 111, 1111, डॉट 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 संख्याओं की वर्ग। अब जैसे इसको निकालेंगे, अब एग्जाम में कभी कभी करते क्या है कि अगर मान लीजिए कभी कभी आप सफर के दौरान भी बहुत कोई सवाल पूछने लगते, क्या करते हो आप, तैयारी करते हो तो ये मैथ्स बताओ, वो मैथ्स बताओ, इस तरह से बहुत सारी परेशानियां होती है सफर के दौरान आपको भी। तो यहाँ पर देखना, ध्यान देना कि जैसे हम लोग को दे दिया कि अभी हम लोग 2 डिजिट तक ही हम लोग रटे हुए रहेंगे तो कितना तक निकाल सकते हैं, अधिक से अधिक 20 तक हम लोग रटे हुए रह सकते हैं, याद रह सकता है मेमोरी में। या कोई 30 तक रटे हुए हैं, या कोई 50 तक रटे। 50 के बाद अगर होता है जैसे 97, 99, 98, इस सब को नहीं निकाल पाते स्क्वायर। तो आज हम लोग बेसिक देखेंगे कि 1, 11, 111, 111 बने 1 से बनी संख्याएं जितनी भी लंबी उसको स्क्वायर कैसे निकालते हैं। एकदम छोटा सा मैं ट्रिक्स बताता हूँ, उससे आपको फायदा होगा ही होगा। तो सबसे पहले देखिए कि 1 का स्क्वायर होता है 1 और 11 का स्क्वायर होता है 121। दोनों में डिफरेंस देखें, दोनों में डिफरेंस क्या, खास डिफरेंस क्या है कि लास्ट डिजिट 1 है, और ये जो संख्याएं हैं, संख्याएं जो देख पा रहे हैं हम लोग, क्या हो रहा कि इसमें 1 तो है ही, इसमें भी लास्ट डिजिट 1 है, सेकंड वाले में भी। ये क्या है, बढ़ते क्रम में गया और फिर घटते क्रम में आ गया। देखिए मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान देंगे। अगर सपोज ट्रिपल डिजिट हो, यानी कि 111 का स्क्वायर निकालना हो तो डिजिट गिनेंगे, कितने डिजिट, 1, 2, 3, तो 3 डिजिट यहाँ बढ़ते क्रम में जाएंगे 1, 2, 3, और फिर घटते क्रम में आ जाएंगे आपका 1, 2, 3, फिर 2, 1, ये घटते क्रम में आ जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सपोज मान लीजिए कि 1111 का निकालना है, यानी कि 4 डिजिट मेरे पास है 1111। अब 1111 का कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। मेरे पास 1111 हम नहीं देखेंगे, हम इसे डिजिट के रूप में काउंट करेंगे। ये टोटल मेरे पास 4 डिजिट है, तो लिखूंगा 1, 2, 3, 4 डिजिट तक बढ़ते क्रम में जाएंगे और फिर घटते क्रम में आएंगे, तो लिखेंगे 3, 2, 1। ये आपका कंप्लीट हो गया। सपोज मान लीजिए कि 5 डिजिट का है, 5 डिजिट मीन्स क्या हो गया, 11111, 5 डिजिट हो गया। तो 5 डिजिट में कैसे लिखूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, बढ़ते क्रम में गया फिर घटते क्रम में आ जाऊंगा 4, 3, 2, 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको डाउट हो कोई भी क्वेश्चन में, अगर आपको शक लग रहा हो या डाउट हो रहा हो, तो आप क्या किए, कोई भी छोटा सा इसी को आप क्या किए, मल्टीप्लाई करके चेक कर लिए, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जैसे 2 है, 22 है, 2 है, डॉट 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 संख्याओं की वर्ग। इस संख्याओं का कैसे स्क्वायर निकालूंगा, संख्याओं का वर्ग मीन्स स्क्वायर होता है। तो अब इसका जैसे निकालेंगे, तो टाइप 1 था, टाइप 2 में अब इसका जैसे निकालूंगा, जैसे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। हम ऐसे नहीं लेंगे, हम 2 का स्क्वायर कैसे लेंगे, 2 का स्क्वायर मीन्स 2 × 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4 और 1 का होल स्क्वायर 1, 4 1 जा कितना हो गया, 4 हो गया। इस तरह से अगर हम लोग बनाएंगे तो स्पीड में बनेगा। जैसे
22 के बाद अगला डिजिट क्या है 22, तो 22 का स्क्वायर निकालना तो क्या लिखा है 2 इंटू 11 का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 और 11 का होल स्क्वायर जस्ट मैंने बताया था क्या हो जाएगा 121, इंटू का साइन दे देना है आपको, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 484 हो गया। इसी तरह हम निकाल सकते हैं 222 का निकाल रहे, देखिए यहाँ पर 99 भी क्रॉस कर गया, 222 का निकाल रहा हूँ, कैसे निकालूंगा देखिए 2 इंटू 111 का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का अकेला छोड़ेंगे, देखिए हर एक बार में क्या किया मैंने 2 का अकेला छोड़ा, जितना डिजिट है उतना 1 बैठा दे, इसमें भी 2 डिजिट है सिर्फ 2 1 बैठा दिया, 2 का अकेला छोड़ा, एकदम आसान ट्रिक्स है। इसमें 222 है, 2 का अकेला छोड़ा मैंने, जितना 2 है उतना 1 बैठा दिया, इसे भी 111 को 2 से गुना करने पर 222 ही होता है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 111 111 मैंने अभी बताया था कितने डिजिट 1 2 3 3 डिजिट तक बढ़ते क्रम में गया मैं और फिर घटते क्रम में आ जाए 2 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा देखिए तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 का 2, 1 बचा 4 2 जा 8 1 9, 4 1 जा 4, 4 9 2 8 4। ये आपका शॉर्टकट जल्दी जल्दी आता है, अगर आपको डाउट है तो इसको मल्टीप्लाई जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम कहाँ तक निकाल सकते हैं, तो उसी प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं कहाँ तक, ध्यान दीजिएगा 3 4 5 6 7 8 तक निकाल सकते हैं। 9 के लिए थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट इसी तरह से कौन निकाल सकते 3 का, जैसे सपोज मान लो 3 का निकालना है तो 33 का मैं निकालूँ, 33 का कैसे निकालूंगा 3 इंटू 11 का होल स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर हो गया 9 और 11 का हो जाएगा 1 2 1, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 का 8 हो गया, 9 1 जा 9 और 1 10, तो 1089। आप देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके भी यही आंसर आएगा। तो इसी प्रकार 3 4 5 6 7 8 तक निकल जाएगा, 9 में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, हम ज़्यादा देर न करते हुए मैं डायरेक्ट 9 पर जाता हूँ। तो 9 का जैसे स्क्वायर, तो 9 से कितनी संख्याएं बन सकती है 9 से, तो 9 से पहली संख्या सिंगल बनेगी वो 9, दूसरी संख्या बनेगी 99, तीसरी संख्या बनेगी 999, उसी को मैं अब ट्राई करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है देखिए 9 99 999 डॉट 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 संख्याओं का वर्ग, देखिए बड़ी बड़ी संख्याएं हैं लेकिन देखिए कितना जल्दी हम लोग निकाल सकेंगे, स्क्वायर करना है स्क्वायर। तो देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है तो 81, 99 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 99 को 99 से इंटू कर दिया, देखिए आपके सामने ट्रिक्स आ जाएगा। 99 को अगर 99 से इंटू करेंगे तो 9 9 जा 81 का 1 हो गया, 8 बचा, 9 9 जा 81 और 8 89 हो जाएगा। सेम फिर 9 से इंटू करेंगे तो 198 सेम टू सेम आ जाएगा, 9 1 10 का 0 1 हो गया, 18 का 8 819 9801 हो रहा है 9801। तो दोस्तों देखिए इसी में ट्रिक्स छिपा हुआ, ध्यान दीजिएगा कि इसमें ट्रिक्स क्या छिपा हुआ दोनों में, देखिए ध्यान से देखिए लास्ट में 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। क्या वेरिएशन हो रहा है 0 का और 9 का वेरिएशन हो रहा है, देखना इसमें 0 का और 9 का वेरिएशन हो रहा है, यानी कि इसमें 18 जो फिक्स है इसमें भी 18 है, बट इसमें जितना डिजिट 9 है उससे एक कम डिजिट 0 है, एक कम डिजिट 9 है, यानी कि अगर 999 का अगर मैं निकालता हूँ तो 1 तो लिखूंगा, कितना 9 है 1 2 3 डिजिट, तो 3 डिजिट में से एक डिजिट कम कर देना 0 में, तो 2 0 सिर्फ लिखना है, यहाँ पर 8 लिखेंगे, 8 फिक्स है कांस्टेंट है और 3 9 के बदले एक 9 घट जाएगा यानी कि 2 ही 9 लिखाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 99801। चलिए नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आगे देखता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा डिजिट ले रहा हूँ 9999, इंटू करने में भी टाइम लगेगा इसमें, तो देखिए 9999 सबसे पहले 1 लिख दिया मैंने, कितना डिजिट है 1 2 3 4, कितना 0 होगा सही आपने समझा 3 0 होगा, 1 2 3 0 8 हो गया, 1 2 3 4 डिजिट है तो एक डिजिट कम 9 लिखेंगे, यानी कितना डिजिट लिखेंगे सही आप समझ रहे हैं 3 9 लिखाएगा इसमें, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह अनलिमिटेड जितना भी 9 से बनने वाली संख्या है, सपोज मान लीजिए 5 डिजिट आ गया, देखिए बहुत बड़ा हो गया 99,999 99,999। अब देखिए ये अगर हम लोग बड़ा सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा डिजिट है मल्टीप्लाई करना होगा तब टाइम लगेगा, ये मेरे लिए सिर्फ डिजिट है, आपके लिए भी सिर्फ डिजिट है, तो डिजिट में कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना 9 लिखेंगे तो पहले गिन लीजिए 1 2 3 4 5 में से 1 माइनस के 4 0 लिखाएगा,
1 2 3 4 0 8 लिखाएगा। 1 2 3 4 5 5 9 में से एक 9 कम कर दिया तो 4 9 हो जाएगा। 1 2 3 4 ये आपका आंसर हो गया। अब मुझे नहीं लगता है कि 9 वालों में किसी तरह की परेशानियां होंगी, तो आप ध्यान देंगे तो ये क्लियर किया जा सकता है। आप ध्यान देंगे तो इसको क्लियर किया जा सकता है कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि ये जो हो गया 9 का तो क्लियर हो गया। 10 का देखेंगे, 10 का कैसे करते हैं हम लोग ध्यान से देखेंगे। 10 11 12 का तो अब देखेंगे 10, ये तो 9 से 1 से 9 तक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि 10 का कैसे निकालते हैं, 10 से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि 10 वाला क्या हो जाएगा, किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम अब अगली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 100 1000 डॉट 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 संख्याओं का वर्ग, ठीक है, इसका देखेंगे, ध्यान से देखना। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है आप लोग सभी जानते हैं 100 होता है। इसी में ट्रिक्स छिपी हुई है। देखिए 1 का 1 हो जाएगा, जितना डिजिट है उसका डबल डिजिट बैठा देना है। अगर हमको 100 का मुझे निकालना है हम लोगों को, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 डिजिट है तो 4 जीरो बैठा दीजिए। देखिए कितना आसान है। सपोज मान ले 1000 का स्क्वायर निकालना तो 1 का तो 1 हो जाएगा, कितना डिजिट है 3 डिजिट है, 3 जीरो है तो 3 का डबल यानी 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर हो गया। बस इसी तरह से कंटिन्यू आप लोग बना सकते हैं, आगे इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो 10 के बाद क्या आएगा 11, तो 11 का तो मैंने बताया था 121 हो जाएगा। कैसे इस स्टार्टिंग में। अब जो आ रहा है 12, जैसे अलग अलग संख्याएं आ गया। अब है कि अभी तक तो सेम नंबर चल रहा था, सेम 1 1 1 है, 2 2 2 है, 3 3 3 है, 3 डिजिट से 2 डिजिट बन रहा है, 3 डिजिट बन रहा है, 4 डिजिट बन रहा है। बट अब जो नंबर आएगी तो वो क्या होगा, सब अलग अलग है। इसके लिए रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसको खाली ध्यान से देखना है। मुझे लगता है 1 से लेकर 11 तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब 12 की बारी आती है। देखिए हम लोग जो पढ़े थे बचपन में, जो पढ़े थे हम लोग, जो भी मैं ट्रिक्स निकालता हूँ वो बचपन में जो अलजेब्रा पढ़ा था उसी अलजेब्रा से सारा मैथ्स का ट्रिक्स बनता है। अलजेब्रा से ही चाहे आप कोई भी चैप्टर का आपको ट्रिक्स निकालना उसे निकल जाता है। देखिए मैं आपके सामने ट्रिक्स निकालता हूँ। देखिए आप सबों को पता है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला को बैठाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, साइन को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। अब देखिए यही है आपका 12 का। देखिए सबसे पहले क्या करा, वो a1 को a मान लेंगे और 2 को मान लेंगे b। सबसे पहले करा राइट से, मैथ्स का हर एक काम राइट से किया जाता है। तो सबसे पहले करा b स्क्वायर के, यहाँ b है 2, तो 2 का होल स्क्वायर करने से 4 हो जाएगा। देखिए ये जो है आपका पूरा पूरा क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया। फिर करा 2ab किया तो 2 इंटू a इंटू b। देखिए 2 1 जा 2 2 जा 4, देखिए 2ab देखिए किया हुआ है, देख लिया आपके सामने, मैं कुछ नहीं करा। फिर a स्क्वायर, a का माने 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये वाला। अब समझ में आया। देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला से आप सारा मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब एग्जाम हॉल में क्या हो कि आपको स्पीड निकालना, तो स्पीड कैसे निकालेंगे उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला, आप सिर्फ इसको लेके चलिए, 2ab को लेके चलिए। 2ab मीन्स जो भी संख्याएं उस दोनों का आपस में इंटू करने का डबल कर दिए, जैसे ab को इंटू किया डबल कर दिए। तो अब मैं आपको जो शॉर्टकट ट्रिक्स, ये फॉर्मूला इसी पर सारा सेट रहता है, बैठा हुआ है, आप कोई भी डिजिट का इसी तरह निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कभी कभी आपको गलती होने की संभावना होगी, प्रैक्टिस ज्यादा नहीं होगा। तो अब मैं जो फॉर्मूला में बताने जा रहा हूँ वो आपको बहुत स्पीड निकाल सकते हैं। उस फॉर्मूला का मैंने 2004 में है, 17 जुलाई 2004 को है, मैंने नाम रख दिया 2ab फॉर्मूला। 2ab 17 जुलाई 2004 को मैं किसी स्टूडेंट को बता रहा था, उसी समय दिमाग में मेरा आया था, तो उसको 2ab फॉर्मूला कर दिया। अब 2ab फॉर्मूला क्या है, तो 2ab फॉर्मूला मीन्स होता है जैसे 12 है, तो सबसे पहले देखिए क्या कि एकदम अच्छा से देखना है। ये जो 2 है राइट साइड में और 1 क्या है लेफ्ट साइड में, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। 4 को 2 डिजिट के रूप में लिखेंगे 04। अगर 2 डिजिट नहीं है तो आगे एक जीरो मैंने ले लिया। 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 के आगे एक जीरो ले लिया, 2 डिजिट में पेयर में, स्क्वायर में पेयर करना जरूरी है। फिर 1 का स्क्वायर क्या होगा 01, तो इधर इस साइड नहीं लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे 01। ये आपका स्टेप 1 होगी, एकदम आसान तरीका। फिर आपस में क्या क्या 2ab करना है, तो इस दोनों का आपस में गुना कर दिया, 2 1 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2
और इसका डबल कर दिए 4 हो जाएगा। एक डिजिट छोड़ के आपको 4 लिखना, 4 नहीं लिखना 04 लिखना, पेयर के रूप में लिखना जैसे मैंने बताया था। अब देखिए इसको ऐड कर दिया, देखिए आपके सामने आंसर आ गया। अब स्पीड देखिए मैं बनाऊंगा, देखिए 13 का मैं निकाला, कोई बात नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, फिर से मैं बता रहा हूँ। 3 का स्क्वायर 9, 09 कर दिया, 1 का स्क्वायर 01। अब आपस में इस दोनों को इंटू कर दिया, 3 1 या 3, डबल कर देना 6, एक डिजिट छोड़ के 6 लिख दिया, तो 6 नहीं लिखूंगा 06 लिखूंगा। अब देखिए इसको क्या किया, ऐड कर दिया, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। ये एक आसान तरीका 2 डिजिट वाला निकालने का। 2 डिजिट का जितने भी दिया हुआ, देखिए मैंने आपको बातों बातों पर 2 मैंने सॉल्व कर दिया, देखिए आपको पता भी नहीं चलो 2 सॉल्व कर दिया। अब मैं इसी तरह का सारा क्वेश्चन जो जो भारी है, जनरली क्या होता था कि 20 के बाद वाला भारी लग रहा था, तो 20 के बाद वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 21 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5 21 का स्क्वायर, देखिए आपके सामने 1 का स्क्वायर 01 और 2 का स्क्वायर 04, इस तरह से लिख देंगे, 2 डिजिट में लिख देंगे। और इस दोनों का आपस में 2 कर दिया, 2 1 या 2, डबल कर दिए 4, एक डिजिट छोड़ के 4 लिख दीजिए, आपका देखिए क्या हो जाएगा 441। आप देख लीजिए मल्टीप्लाई करके इतना ही आएगा। अब मैं थोड़ा सा भारी वाला लेता हूँ, नंबर 10, सब आपके सामने में प्रैक्टिस करके दिखाता। 39 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब क्या किया, आपस में इंटू कर दिए, 9 3 या 27, 27 का डबल कर दीजिए 54 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 54, तो क्या हो जाएगा 1 और 8 4 12 का 2 हो गया, बचा 1, 9 1 10 और 5 15, 1 5 2 1, यही आएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आपको, परेशानी तो नहीं है। चलिए मैं बड़ा लेकर सॉल्व करके दिखाता हूँ 99। बाकी तो सब आप ही को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन, 30 को मैं पहले सॉल्व करता हूँ। 99 देखिए मैं कैसे करूंगा, 9 का स्क्वायर 81, तो 81 ऑलरेडी तो 2 डिजिट है, इसलिए इसमें 0 बैठाने की आवश्यकता नहीं है। फिर 99 9 का स्क्वायर 81, अब क्या करें 99 है 81 और 81 का डबल 162 होता है, तो आप एक डिजिट छोड़ के 162 लिख देना। अब देखिए 1 हो गया, 8 2 10 का शून्य हाथ में 1 7 1 8 हो गया, 8 1 9 9801 हो गया। तो ये सबसे 2 डिजिट का सबसे भारी संख्याएं जो थी वो 99। तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में अब तक आ गया है। आप सबसे पहले क्या किए, सबको प्रैक्टिस कीजिए और इसमें से कौन सा भारी लग रहा है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। जितना क्वेश्चन मैंने टोटल 30 क्वेश्चन दिया, 30 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको कौन भारी लगा और कौन हल्का लगा, क्या मेरा मेथड आपको समझ में आया कि नहीं, इसको भी जरूर आप कमेंट करें अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो। और अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब अगर करेंगे तो कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता कि सब्सक्राइब करो, बट अगर आपको घर बैठे अगर आपको कुछ सीखना है, क्योंकि देखिए जब जब मैं अपलोड करता जाऊंगा, यानी कि जो क्लासेस लेता हूँ ऑनलाइन जब जब अपलोड होते जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपको मेल में चला आएगा ये आपका इन नोटिफिकेशन, तो आप वहां से देख सकते हैं। जो भी मैं एक छोटा सा प्रयास था कि आपको मैथ्स में इतना स्ट्रांग कर दूं कि आपका एग्जाम में कोई भी एग्जाम में परेशानी ना हो। तो आपको मेरे क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहे।